अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 17.3 में क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। इसमें आपसे कहा जा रहा है वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये आपको कुछ सेट्स गिवन है, सेट ए, बी एंड सी, और आपसे कहा जा रहा है कि आप इनमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन इन दोनों को प्रूव करें। तो पहले हम प्रूव करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, जो कि क्या होती है, बहुत ही आसान है। ये आपके पास होती है ए यूनियन बी यूनियन सी, ये इक्वल होता है ए यूनियन बी यूनियन सी के। क्या मतलब है इस बात का? आपको पता है मैथ्स में हम पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। अगर हम पहले बी यूनियन सी को सॉल्व करें, यानी बी यूनियन सी फाइंड करें और उसका ए के साथ यूनियन लें, तो वो किसके इक्वल आना चाहिए? पहले हम ए यूनियन बी लेंगे और उसका यूनियन अगर सी के साथ लें तो वो राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। मतलब हम किसी भी ऑर्डर में यूनियन फाइंड करें तो वो इक्वल होता है। ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन कहलाती है। अब हम इसे प्रूव करते हैं। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूव किया था, बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में बी यूनियन सी फाइंड करेंगे। बी यूनियन सी, सेट बी लिखेंगे। सेट बी हमारे पास है 5, 10, 15, 20। यूनियन का सिंबल आएगा। उसके बाद सेट सी लिखेंगे। सेट सी है हमारे पास 1, 2, 5, 10। यूनियन हम किस तरह से फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स? आपको याद होगा कि यूनियन में हम तमाम एलिमेंट्स को लिख देते हैं। और किस तरह लिखते हैं? ऑर्डर में लिखते हैं और रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम किस तरह से लिखेंगे यहाँ पर? यहाँ देखिए, सबसे पहले हम स्मॉलर नंबर से स्टार्ट करेंगे। जी, तो हमारे पास सबसे स्मॉलर नंबर यहाँ पर क्या है? 1 है। 1 लिखेंगे, फिर 2, 5, 10, 15 एंड देन 20। ठीक है, हमने तमाम नंबर्स को ऑर्डर में भी लिख दिया और किस तरह लिखा कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। अब क्या फाइंड करेंगे? देखें, आपने ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, बी यूनियन सी फाइंड कर लिया। अब हम इसको ए के साथ यूनियन फाइंड करेंगे। ये हम किस तरह लिखेंगे? ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले हम ऑर्डर में ही काम करेंगे। पहले हम सेट ए लिखेंगे। सेट ए हमारे पास है 1, 2, 4, 5, 10, 20। 1, 2, 4, 5, 10, 20। उसके बाद यूनियन का सिंबल आएगा और फिर बी यूनियन सी, जो कि हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। बी यूनियन सी हमारे पास क्या है? 1, 2, 5, 10, 15, 20। ठीक है, अब आपको पता है कि यूनियन में हम क्या करते हैं? हम तमाम नंबर्स को लिख देते हैं और इस तरह लिखते हैं कि वो रिपीट भी ना हो और ऑर्डर में हो। तो हम ऑर्डर में इन नंबर्स को लिखना शुरू करते हैं। क्या लिखेंगे? 1, 2, 4, 5, 10, 15 भी आएगा और फिर 20। ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। 1, 2, 4, 5, 10, 15 एंड 20। अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है? ए यूनियन बी एंड देन यूनियन सी। ठीक है, इसे हम किस तरह सॉल्व करेंगे? पहले हम ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। जो आंसर आएगा उसका यूनियन सी के साथ लेंगे। तो पहले हम ए यूनियन बी फाइंड करते हैं। ए यूनियन बी इज इक्वल टू, सेट ए लिख देंगे। 1, 2, 4, 5, 10, 20।
फिर यूनियन लिखेंगे, उसके बाद सेट बी लिखेंगे। सेट बी है हमारे पास 5, 10, 15, 20, ठीक है। अब यूनियन हम किस तरह फाइंड करेंगे? तमाम एलिमेंट्स को ऑर्डर में लिख देंगे 1, 2, 4, 5, 10, 15 एंड 20। कोई भी एलिमेंट मिस नहीं होना चाहिए और रिपीट भी नहीं होना चाहिए। ये यूनियन बी आ गया। अब हम ए यूनियन बी का यूनियन फाइंड करेंगे किसके साथ? सी के साथ, ठीक है। पहले हम लिखेंगे ए यूनियन बी देन यूनियन सी, क्योंकि यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। यहाँ देखिए ए यूनियन बी का आंसर हमारे पास क्या आया था, पहले वो लिखते हैं। 1, 2, 4, 5, 10, 15, 20। अब इसका यूनियन फाइंड करेंगे सेट सी के साथ। सेट सी क्या है? 1, 2, 5 एंड 10। 1, 2, 5 एंड 10। यूनियन में हम क्या करते हैं? तमाम एलिमेंट्स को ऑर्डर में लिख देते हैं। 1, 2, 4, 5, 10, 15 एंड 20। अब यहाँ आप देखिए, जो हमने अभी लेफ्ट हैंड साइड फाइंड की थी, आप थोड़ा सा बैक जाके देख सकते हैं, उसका भी सेम हमारे पास यही आंसर आया था, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर स्पेस नहीं है, तो वो लेफ्ट हैंड साइड आप थोड़ा सा बैक जाके देख लिएगा। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आप देखिए बिल्कुल इक्वल आ चुकी हैं, तो हम क्या कहेंगे? लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये बात वेरीफाई हो चुकी है या प्रूव हो चुकी है कि दोनों इक्वल हैं। तो हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को बहुत इजीली प्रूव कर लिया, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे, जो कि इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया था वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। यूनियन हम प्रूव कर चुके हैं। अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन प्रूव करेंगे, जो कि क्या होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्या मतलब है इसका? कि अगर हम पहले बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करें और उसका ए के साथ इंटरसेक्शन लें, तो वो किसके इक्वल होगा? अगर हम ए इंटरसेक्शन बी को पहले फाइंड कर लें और फिर उसके बाद उसका इंटरसेक्शन सेट सी के साथ लें। इट मीन्स के ऑर्डर से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें हमें ये प्रूव करना है कि हम किसी भी ऑर्डर में इंटरसेक्शन फाइंड कर लें 3 सेट्स का, तो वो सेम होता है। लेकिन इस चीज़ को हम कैसे प्रूव करेंगे? पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो हम पहले क्या करेंगे? आपको पता है हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। पहले हम बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे, जो कि क्या है हमारे पास? सेट बी है 5, 10, 15, 20, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? इंटरसेक्शन और सेट सी लिख देंगे। सेट सी है हमारे पास 1, 2, 5, 10। अच्छा, यूनियन में तो हम तमाम एलिमेंट्स को लिख देते हैं। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं? इंटरसेक्शन में हम ऐसे करते हैं कि तमाम एलिमेंट्स को नहीं लिखते, बल्कि सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को लिखते हैं। यहाँ आप देखें तो अगर आपको कॉमन एलिमेंट्स दिख रहे हो जो दोनों सेट में हो, 5 दोनों सेट में मौजूद है और इसके अलावा 10 दोनों सेट्स में मौजूद है। तो मैं इसका आंसर यहाँ पर लिख रही हूँ 5, 10, ठीक है। तो ये बी इंटरसेक्शन सी का आंसर हमारे पास आ चुका है 5, 10। अब हम क्या करेंगे? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे। सेट ए क्या है हमारे पास? 1, 2, 4, 5, 10, 20। इसका इंटरसेक्शन लेंगे हम किसके साथ? सेट ए का इंटरसेक्शन लेंगे बी इंटरसेक्शन सी के साथ, और बी इंटरसेक्शन सी का आंसर हमारे पास आ चुका है 5, 10, ठीक है। आपको पता है इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं? जब दो सेट्स का इंटरसेक्शन लेते हैं, कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। इन दोनों सेट्स में देखिए कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं? 5 एंड 10। तो इसका आंसर भी क्या आ रहा है? 5, 10 ही आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों सेट्स में भी 5 और 10 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये हमारे पास किसका आंसर आ गया? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का।
अब हम राइट हैंड साइड कंसीडर करते हैं। राइट हैंड साइड देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो अब हम ये फाइंड करेंगे। पहले हम सेट A का इंटरसेक्शन लेंगे B के साथ, क्योंकि ब्रैकेट में लिखा है और ब्रैकेट हम पहले सॉल्व करते हैं। तो फाइंड करते हैं A इंटरसेक्शन B। सेट A लिखेंगे। सेट A हमारे पास है 1 2 4 5 10 20। उसके बाद इसका इंटरसेक्शन लेंगे सेट B के साथ, जो कि है 5 10 15 20। इन दोनों सेट्स में देखते हैं हम कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं। इन दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स हैं 5 10 एंड 20। तो ये हम लिख देंगे। 5 कॉमन है दोनों में, 10 कॉमन है और 20 कॉमन है। ठीक है। तो ये हमारे पास किसका आंसर आ गया, A इंटरसेक्शन B। ये भी हमने फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ठीक है। A इंटरसेक्शन B हमारे पास क्या आंसर आया इसका, 5 10 20। A इंटरसेक्शन B लिख दिया हमने। अब इसका इंटरसेक्शन किसके साथ फाइंड करना है, सेट C के साथ। सेट C देखिए क्या है हमारे पास, 1 2 5 10। तो ये लिख देंगे 1 2 5 10। अब हमें इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेना है, मींस दोनों के कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं। कॉमन एलिमेंट्स देखिए क्या है, 5 और 10 कॉमन है। हम लिख देंगे 5 10। अब आप ज़रा गौर करें तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C का आंसर क्या आया था, 5 10। यहाँ देखिए अब हमने राइट हैंड साइड फाइंड की थी। A इंटरसेक्शन B पहले लिया था, फिर उसका इंटरसेक्शन लिया था C के साथ। इसका आंसर भी क्या आया, 5 10। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है। तो ये चीज़ प्रूव हो चुकी। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में सेकंड पार्ट आपको गिवन है, वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपको कुछ सेट्स गिवन है, इनमें आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को भी प्रूव करना है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को भी प्रूव करना है। सेट्स क्या गिवन है, सेट ए आपको गिवन है नेचुरल नंबर्स का सेट, सेट बी गिवन है प्राइम नंबर्स का सेट और सेट सी गिवन है इंटीजर्स का सेट। ठीक है। ये नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, इंटीजर्स ये क्या होते हैं, तमाम नंबर्स, इनके सेट्स हमने सब डिस्कस किए थे फर्स्ट लेक्चर में। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप वो मेरा फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है। लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर अब इन्होंने प्रॉपर हमें कुछ सेट्स नहीं दिए। जिस तरह पहले एलिमेंट्स गिवन होते थे, अब हमें एलिमेंट्स गिवन नहीं हैं। तो ये टोटली इन्होंने हम पर छोड़ दिया है कि हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सेट ए चाहूँ तो मैं क्या ले सकती हूँ, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसी तरह सेट बी ले सकते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, 2 3 5 7 एंड सो ऑन, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है। इस तरह आप चाहें तो अनलिमिटेड भी ले सकते हैं, चाहे तो लिमिटेड ले सकते हैं। और लिमिटेड में कितने लेने हैं वो भी आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे 2 लें, 3 लें, 10 लें, जितने भी लें ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करूँगी, ज़रूरी नहीं है आप भी उस तरह से करें, आप दूसरे सेट लेके भी इस प्रॉपर्टी को प्रूव कर सकते हैं। प्रॉपर्टी की ख़ास बात यही होती है कि आप सेट कुछ भी लें वो उसको फुलफ़िल करती है, वो प्रूव हो जाती है। तो मैं यहाँ सेट ए के एलिमेंट्स ले रही हूँ 1 2 3 4। ठीक है। 4 एलिमेंट्स ले रही हूँ, आप चाहें 3 ले लें, 5 ले लें, 6 ले लें, जितना भी ले लें, लेकिन मैं यहाँ पे बस 4 ले रही हूँ। सेट बी देखिए प्राइम नंबर्स का सेट है, तो यहाँ पर मैं प्राइम नंबर्स ले रही हूँ 2 3 5 7। सेट सी जो है ये है इंटीजर्स का सेट। इंटीजर्स में हम क्या लेंगे, 0 1 2 3 4। इसमें मैं 5 एलिमेंट्स ले रही हूँ।
यहाँ पर देखिए हमसे क्वेश्चन में कहा गया था कि हम अपनी मर्ज़ी का कोई भी सेट ले सकते हैं, ठीक है? सेट ए नेचुरल नंबर का सेट कुछ भी ले सकते हैं, इसमें आप अपनी मर्ज़ी से कितने भी एलिमेंट्स ले सकते हैं। मैंने 4 ले लिए हैं। सेट बी प्राइम नंबर, सेट सी इसमें मैंने 5 एलिमेंट्स लिए हैं। अब आप सोचेंगे क्यों लिए हैं? तो भई हमें अपनी मर्ज़ी करने के लिए कहा गया है, तो भई हमने अपनी मर्ज़ी कर ली। मैंने 5 एलिमेंट्स ले लिए, आप चाहें 3 ले लें या इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। 10, 11 जितने एलिमेंट्स आप चाहें कंसीडर कर सकते हैं। अब हम इसकी एक प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। पहले आप यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिएगा, मैं अब नहीं डालूँगी, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में डाली थी, ठीक है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होती है? अभी हमने पढ़ा है ए यूनियन बी यूनियन सी, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है? ए यूनियन बी और इसका यूनियन ले लें सी के साथ, ठीक है? तो अब हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? ये ए यूनियन बी यूनियन सी। लेफ्ट हैंड साइड में आपको पता है हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में हमें गिवन है बी यूनियन सी, तो पहले हम बी यूनियन सी फाइंड कर लेते हैं। बी यूनियन सी कैसे फाइंड करेंगे? पहले हम लिखेंगे सेट बी, फिर यूनियन और फिर सेट सी। सेट बी हमारे पास क्या है? 2, 3, 5, 7 जो कि हमने ये लिया हुआ है। आप चाहें तो इनफाइनाइट सेट भी ले सकते हैं, उसमें फिर यहाँ पर कॉमा के बाद डॉट डॉट आते जाएंगे जो भी सेट लिखेंगे। यूनियन सेट सी, ये ज़्यादा इजी होता है तो मैंने ये ले लिए हैं। सेट सी है 0, 1, 2, 3, 4 इंटीजर्स का सेट है ये, ठीक है? सेट किसको रिप्रेजेंट करता है? इंटीजर्स को, तो ये हमने इंटीजर्स का सेट लिया हुआ है। अब इनका हम यूनियन फाइंड करेंगे। यूनियन में हम कैसे फाइंड करते हैं? हम तमाम एलिमेंट्स को लिख देते हैं ऑर्डर में और इस तरह से कि वो रिपीट ना हो। तो पहले हम लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4 4 तक हो गए। अब यहाँ से देखें 2, 3 हो चुका है, 5, 7 तो ये हमने तमाम एलिमेंट्स को लिख दिया इस तरह से कि वो ऑर्डर में भी हैं और कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा और कोई मिसिंग भी नहीं है। ये हमारे पास बी यूनियन सी का आंसर आ गया। अब हम क्या फाइंड करेंगे? ए यूनियन बी यूनियन सी। यहाँ देखिए पहले हम लिखेंगे सेट ए जो कि है हमारे पास 1, 2, 3, 4। फिर हम लिखेंगे यूनियन, ए लिख दिया, यूनियन लिख दिया, बी यूनियन सी जो कि हमारे पास क्या आंसर आया बी यूनियन सी का? ये हमारे पास बी यूनियन सी का आंसर है। अब हम ये लिख देंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, ठीक है? अब हम इन दोनों का यूनियन फाइंड करेंगे जो कि क्या आएगा हमारे पास? तमाम एलिमेंट्स को ऑर्डर में लिख देंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7। यहाँ देखिए हमारे पास दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स आ चुके हैं एक ही सेट में। ये हमने फाइंड कर लिया ए यूनियन बी यूनियन सी। ये लेफ्ट हैंड साइड तो सॉल्व हो चुकी। अब हम इसी तरह से राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है? ए यूनियन बी, पहले ए यूनियन बी फाइंड करेंगे, ब्रैकेट हम पहले सॉल्व करते हैं, देन यूनियन सी। तो हम पहले इसको लिख लेते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले क्या फाइंड करेंगे? ए यूनियन बी। यहाँ हमने पहले बी यूनियन सी फाइंड किया था क्योंकि ब्रैकेट में हमारे पास पहले बी यूनियन सी लिखा हुआ था। ए यूनियन बी कैसे फाइंड करेंगे? सेम प्रोसेस है। पहले हम सेट ए लिखेंगे। सेट ए है हमारे पास 1, 2, 3, 4 यूनियन। सेट बी लिखेंगे 2, 3, 5, 7। यूनियन में हम क्या करेंगे? इन दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को एक साथ लिख देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। ऑर्डर में लिखेंगे लेकिन ऐसे नहीं है कि 2 पहले लिख दिया 1 बाद में, ऑर्डर में लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 7, ठीक है? ये हमारे पास किसका आंसर आ गया? ए यूनियन बी का। अब हम फाइंड करेंगे ए यूनियन बी और इसका इंटरसेक्शन यूनियन लेंगे सी के साथ। ए यूनियन बी का आंसर हमारे पास क्या आया है बेटा? यहाँ पर देखिए ये है 1, 2, 3, 4, 5, 7। इसे कॉपी कर लेंगे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 7। देन इसका यूनियन लेंगे सी के साथ, यूनियन लिखेंगे और हम लिखेंगे सेट सी। सेट सी क्या है? 0, 1, 2, 3, 4।
0 1 2 3 4 इन दोनों सेट्स का यूनियन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ऑर्डर में लिखेंगे हम एलिमेंट्स को 0 1 2 3 4 5 7। अब अगर आप ज़रा गौर करें तो यहाँ देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर ए यूनियन बी यूनियन सी का आंसर क्या आया था, 0 1 2 3 4 5 7। और राइट हैंड साइड जो हमने सॉल्व की ए यूनियन बी, देन उसका यूनियन फाइंड किया सी के साथ, उसका आंसर क्या आ रहा है, 0 1 2 3 4 5 7। दोनों बिल्कुल इक्वल आ चुकी हैं तो हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास प्रूव हो चुकी है। आई होप कि आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने बहुत इजी वे में आपको समझाया है। अब हम अब हम प्रूव करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को हम कैसे प्रूव करेंगे, पहले हम हेडिंग डाल देंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, उसके बाद हम उस प्रॉपर्टी को लिखेंगे क्या होती है हमारे पास ये प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये किसके इक्वल होता है, ए इंटरसेक्शन बी एंड देन इंटरसेक्शन सी। यानी अगर हम पहले बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करें और उसका ए के साथ इंटरसेक्शन लें तो वो किसके इक्वल होगा, अगर हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करें और फिर उसका इंटरसेक्शन सी के साथ लें। ठीक है, तो हम इस प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं, बहुत ईजी है ये भी। इसमें हम पहले लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, बी इंटरसेक्शन सी है, तो पहले हम बी इंटरसेक्शन सी फाइंड कर लेंगे। सेट बी है हमारे पास 2 3 5 7 2 3 5 7। देन इसका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे सेट सी के साथ जो कि क्या है 0 1 2 3 4 2 3 4। अच्छा, तो बेटा आपको पता है कि हम इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में हम तमाम एलिमेंट्स को नहीं लिखते यूनियन की तरह, बल्कि हम क्या करते हैं कॉमन एलिमेंट्स लिख लेते हैं। यहाँ आप देखें दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, तो इसका बी इंटरसेक्शन सी का आंसर हमारे पास आ जाएगा 2,3। ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका ए के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्या कैसे लिखेंगे इसको, पहले हम सेट ए लिखेंगे जो कि है 1 2 3 4। देन इसका इंटरसेक्शन हम फाइंड करेंगे बी इंटरसेक्शन सी के साथ जो कि हमारे पास आ चुका है 2,3। ठीक है, तो अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स देखिए कौन से हैं, 2 है और 3 है, तो ये हम लिख देंगे 2,3। डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब हम इसकी राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं। राइट हैंड साइड कंसीडर करेंगे जो कि है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो आपको पता है पहले हम मैथ्स का रूल है कि हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ हम पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी लिखते हैं, पहले हम सेट ए को लिखेंगे। सेट ए है हमारे पास 1 2 3 4, फिर इंटरसेक्शन का सिंबल आएगा, फिर हम लिखेंगे सेट बी 2 3 5 7। दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स को देखिए, यहाँ पर 2 और 3 कॉमन एलिमेंट्स हैं, ये हम लिख देंगे 2,3। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड कर लिया। अब हम इसका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे सी के साथ, पहले हम इसे लिख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी, इसका इंटरसेक्शन लेंगे सी के साथ, तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आपके पास आ चुका है जो कि क्या है 2,3 है। अब इसका हम इंटरसेक्शन लेंगे सेट सी के साथ। सी क्या है हमारे पास 0 1 2 3 4, ये भी लिख दिया। अब इन दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स देखिए कौन से हैं जो दोनों सेट्स में मौजूद हों,
2 है और 3 है, तो हम लिख देंगे 2, 3। ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसका आंसर क्या आया था, ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी का 2, 3। राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड में भी हमारे पास आंसर आ रहा है 2, 3। इट मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो हैं वो इक्वल है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी प्रूव हो चुकी है या वेरीफाई हो चुकी है। हमने जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन थी उसे भी प्रूव कर लिया। आई थिंक ये भी आपको बहुत ईज़िली बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर कुछ प्रॉब्लम हो, कोई बात समझ में ना आए तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो उस पर बना दूँ, उस पॉइंट को क्लियर कर दूँ। और आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। वीडियो आप देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।